वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुंज इंग्लिश 01। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल कीजिए। तो चलिए हम लोग बने रहते हैं एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा वॉइस, जिसको हिंदी में हम लोग वैसे कहते हैं वॉच। अब वॉइस को हम कह सकते हैं कि वर्ब का एक ऐसा फॉर्म होता है, वॉइस जो है वो वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें आपको ये बताएगा कि कोई भी एक्शन या तो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है या उस कार्य का फल ही सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, दोनों हो सकता है। जैसे मैं अगर कहूं आई प्ले क्रिकेट, अब यहां पर कहता है कि यहां पर हो गया ये एक्स ऑन, यहां पर आई क्या हो गया एक्स ऑन। दैट मीन्स ये हुआ कि खेलने का काम यहां पर आपको आई करता है, तो ये भी क्या हो जाएगा वॉइस हो जाएगा। या आपको ये बताएगा कि एक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, यानी यहां पर आप कह सकते हैं क्रिकेट इज प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। अब यहां पर आप बताइए कि यहां पर हुआ एक्स ऑन, ये हो गया एक्स अपॉन, यानी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट कहा जाए तो यहां पर मी यानी आई ही है, लेकिन यहां पर यह कह रहा है, ऐसा बोध है कि इस क्रिया का फल ही आपको पड़ रहा है कहाँ, मी पर पड़ रहा है। इसीलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि वॉइस जो है किसी भी वर्ब का एक ऐसा रूप होता है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि वर्ब का एक्स ऑन बाय द सब्जेक्ट, यानी कि वो काम ही सब्जेक्ट के द्वारा होता है, या एक्स अपॉन द सब्जेक्ट, अर्थात क्रिया का फल कहाँ पड़ता है, सब्जेक्ट पर पड़ता है। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बोलते हैं। इस आधार पर अगर आप देखो तो वॉइस का दो पार्ट हो जाता है। पहला वाला भेद जो होगा उसको हम लोग कहेंगे एक्टिव वॉइस, है ना, एक्टिव वॉइस। और सेकेंड वाला पार्ट जो हो जाएगा उसको हम लोग नाम देते हैं पैसिव वॉइस। अब गौर कीजिएगा, वैसे अगर देखा जाए तो हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं कर्तृवाच और इसको हम लोग कहते हैं कर्मवाच। कर्मवाच, कर्तृवाच, कर्मवाच। अब आप गौर कीजिएगा, कर्तृवाच का मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी वर्ब सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, यानी वर्ब यानी कि जो काम होगा, अगर सब्जेक्ट के द्वारा अगर वो काम हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव वॉइस, दैट मीन्स कर्तृवाच। अगर क्रिया का फल ही सब्जेक्ट पर पड़ रहा है, अब वर्ब एक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, यानी क्रिया का फल जब सब्जेक्ट पर पड़ेगा तब उसको हम लोग बोलेंगे पैसिव यानी कर्मवाच। अगर क्रिया यानी काम ही किया जाएगा सब्जेक्ट के द्वारा तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉइस। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, इसको डिफाइन अगर करें तो कह सकते हैं अ वर्क या एन एक्शन, आप कह सकते हैं एन एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, यहां पर इतना कह सकते हैं, एन एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, यानी काम किसके द्वारा किया गया, सब्जेक्ट के द्वारा। यहां पर कह सकते हैं एन एक्शन एक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट। अब आप यहां पर कह सकते हैं कि यहां काम होगा सब्जेक्ट के द्वारा, एक्टिव वॉइस, क्रिया का फल पड़ेगा सब्जेक्ट पर, वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो आई होप आपको एक्टिव और पैसिव तो समझ में आ गया। यानी हम ऐसे कह दें कि अगर कोई काम सब्जेक्ट के द्वारा होता है तो हम लोग उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। अगर वह काम सब्जेक्ट के द्वारा न होकर बल्कि क्रिया का फल ही अगर सब्जेक्ट पर पड़ता है तब हम लोग उसको बोल देते हैं पैसिव वॉइस। अब चलिए, हमें सबसे बड़ी बात यहाँ नोटिस ये करना है, क्योंकि इंग्लिश में तो बड़े इजी से पकड़ लेते हैं, जब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो दोनों टॉपिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। जब आप ट्रांसलेशन बनाते हो हमारी समस्या वहाँ पर खड़ी होती है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव में है।
तो इसकी पहचान के लिए आपको क्या याद रखना है, जरा गौर कीजिएगा। अगर जिससे मैं आपको बताता हूं, मां खाना पकाती है, अब सेंटेंस को गौर करेगा, मां खाना पकाती है, काम किसके द्वारा हो रहा है, मां के द्वारा। अगर इसी में कहेगा खाना पकता है, अब आप देखो खाना पकता है, अब इसमें सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ही नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंस किसका हो गया, खाना का, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का महत्व होगा तो वो हो जाएगा एक्टिव, ऑब्जेक्ट का महत्व होगा वो हो जाएगा पैसिव। जब ट्रांसलेशन बनाएंगे, जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इस ढंग से हम पहचान सकते हैं कि एक्टिव है या पैसिव। जैसे कहेगा सड़क बनता है, अब सड़क तो अपने आप से तो बनेगा नहीं, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस दिया है, नहीं दिया, तो वो कहाँ चला जाएगा, पैसिव में। इसी में कहेगा मजदूर सड़क बनाता है, तो अब ये हो जाएगा एक्टिव में। अगर इसी में कहता है कि गाय दूध देती है, अब यहाँ पर क्या सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस दिया गया है, तो ये हो जाएगा एक्टिव। इसी में कहेगा दूध दुहा जाता है, अब अपने से तो दूध दुहा नहीं जाएगा, ये सेंटेंस कहाँ चला जाएगा, पैसिव में जाएगा। आप इसी में कहिएगा सब्जी काटा जाता है, अपने से सब्जी कटेगा, कोई ना कोई तो उसे काटने वाला होगा, अर्थात उस सेंटेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो वो सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब चलिए, कोई भी सेंटेंस जो एक्टिव में होगा उसके लिए आप यहाँ पर देखिएगा कि एक्टिव में सबसे पहले आपको देगा सब्जेक्ट। एक्टिव की पहचान के लिए सबसे पहले क्या देगा, सब्जेक्ट। उसके बाद आपको वर्ब देगा, अब वर्ब का फॉर्म यहाँ पर कोई भी हो सकता है, 1 to 5 कोई भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपको देगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपको दे देगा कंप्लीमेंट। वो आपके एक्टिव का स्ट्रक्चर हुआ। एक्टिव में जो सेंटेंस देता है आपको इसी स्ट्रक्चर पर देता है। जब आप पैसिव में आइएगा तो आपका जो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, वो ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। यानी आप इसको बेहतर के लिए आप ऐसे लिखो, ये है ऑब्जेक्ट, बट ये आपको चेंज कहाँ हो जाएगा, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर रखना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बदल जाएगा, सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको टेंस के अकॉर्डिंग एक्सुलरी वर्ब लगाना है। टेंस के अकॉर्डिंग क्या लगा देना है, एक्सुलरी वर्ब लगाइएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, वर्ब का यहाँ कोई भी रूप देगा, 1 से लेकर 5 तक दिया रहेगा। जब हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलवेज आपको याद रखना है कि वर्ब का यहाँ पर कौन सा रूप रहता है, थर्ड फॉर्म ही रहता है, इसके अलावा कोई नहीं रहेगा। फिर आपको यहाँ पर याद रखना है, उसके बाद आपको क्या लगा देना है, कंप्लीमेंट। उसके बाद लगा देना है कंप्लीमेंट। फिर इसके जस्ट बाद आपको लगा देना है बाई, और सबसे लास्ट में आपको लगा देना है सब्जेक्ट। क्या लगाइएगा, सब्जेक्ट, जो कि आपका बन क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये पैटर्न पे हम लोग किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से क्या करेंगे, पैसिव में बदलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा पॉज करो। जैसे वॉइस में हमने आपको एक्टिव और पैसिव बताया, तो एक्टिव और पैसिव में आप जरा गौर कीजिए दोनों के स्ट्रक्चर पर। जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाकर बन जाता है ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में बन जाता है सब्जेक्ट। तो थोड़ा हम उसके चेंजेस को थोड़ा यहाँ बता देते हैं, ताकि जब हम इसको पढ़ाएंगे तो हमें सुविधा होगी और आपको भी सुविधा होगी, मुझे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। देखिए एक मिनट, यहाँ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अगर आई सब्जेक्ट है, गौर कीजिएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब मी अगर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम करेगा तो क्या लिखा जाएगा, आई। अगर मान लीजिए यू है तो इसका ऑब्जेक्ट भी यू होगा। अगर ही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सी है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इट है तो इट रहेगा। दे है तो क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, वी है तो क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, अगर बाय द वे अगर नाउन दिया रहेगा
तो नाउन में आपको नो चेंज, यानी नाउन है नाउन ही रह जाएगा, नाउन में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम आपको यहां पर बता दें, गौर कीजिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अगर एक्टिव में आई दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, हम जब उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई के बदले क्या लिखाएगा? अगर ऑब्जेक्ट में ही दिया हुआ है मी एक्टिव में तो वो बनेगा सब्जेक्ट, तो मी के बदले हो जाएगा आई। तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसका चेंज प्रोनाउन में कहाँ पढ़ना है? प्रोनाउन में आपको पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ना है, पर्सनल प्रोनाउन में ये पढ़ना है। ये सारा का सारा पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। और ये आपको ऑब्जेक्टिव केस नाउन में पढ़िएगा, प्रोनाउनों में पढ़ लीजिएगा। वो रिफ्लेक्सिव में वो फिर वो तो हो जाएगा माई सेल्फ, वो रिफ्लेक्ट करेगा। एक मिनट देखिएगा, अब मैं आपको यहां जरा बता दूं, एक्टिव में मैं आपको टेंस बाय टेंस लेकर ही चलता हूं, जरा बताता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, देखिए एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया अभी थोड़ा देर पहले, मैंने मतलब जो इसे मैंने पहले बताया था। सबसे पहले क्या दिया रहता है? सब्जेक्ट। उसके बाद यहां पर क्या देगा? अच्छा, सिंपल प्रेजेंट में वर्ब आपको या तो 1 देगा या नहीं तो क्या देगा? 5 देगा, यानी एस या ईएस वाला देगा। उसके बाद आपको क्या दे देगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या दे देगा? कॉम्प्लीमेंट। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कहिएगा आई लव माई कंट्री, आप ऐसे बोलते हो, या ऐसे भी कह सकते हैं यू रीड योर लेसन। एक और दे दीजिए दोनों तरफ ऑब्जेक्ट वाला, आई हेल्प हिम। मैं ये 3 सेंटेंस लिया। अब इसको पैसिव में जाइए, पैसिव में अब गौर करो, पैसिव में क्या होगा? एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा सब्जेक्ट। मैं आपको समझने के लिए यहां पर ऑब्जेक्ट लिखता हूं, ये ऑब्जेक्ट हमको बन क्या जाएगा? सब्जेक्ट। यानी वो ऑब्जेक्ट नहीं रह गया, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। अब सिंपल प्रेजेंट में आपको क्या याद रखना है? आपको लग जाता है इज, एम, आर, जो यहां पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इज, एम, आर में से कोई एक लगाना होगा, यहां यूज होगा ही। उसके बाद आपको वर्ब का कोई भी रूप, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कोई भी रूप रहेगा, पैसिव में क्या होगा? वर्ब का 3 ही होगा। तो यहाँ पर 1 to 5 कोई भी रहे, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। किसी भी टेंस, वर्ब का थर्ड फॉर्म किसी भी टेंस में रहेगा। एक्चुअली चेंज होगा टेंस बाय टेंस, बट ये नहीं चेंज होगा, ये V3 हमेशा रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर रखिए कि जहाँ हम लोग पैसिव वॉइस में जाएंगे वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होगा। उसके बाद आपको लग जाएगा कॉम्प्लीमेंट, फिर आपको डाल दीजिए बाय, और लास्ट में डाल दीजिए कौन चीज? सब्जेक्ट। बट ये जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट आपको बन क्या जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए, जैसे कहता है सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, वर्ब हो गया लव, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हो गया। हमें पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? अच्छा, कंट्री क्या है? नाउन। और नाउन में मैंने क्या लिखा? नो चेंज है, यानी नाउन नाउने रहेगा। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोष्ठ में डाल दीजिए नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। यानी माई कंट्री है तो यहाँ पर आपको माई कंट्री आ जाएगा, माई कंट्री। अच्छा, कंट्री कितना है? 1 है, तो एक कंट्री के साथ क्या लगेगा? इज लग जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब का 3, तो लव का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट तो इसमें है नहीं, तो मैं क्या लगा दूं? बाय। अब मुझे क्या चाहिए? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा बनेगा क्या? ऑब्जेक्ट। अब बोर्ड पर देखिए, सब्जेक्ट क्या है? आई,
अब आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? मी। तो यहाँ पर आपको लिखा जाएगा, बन गया हमारा। एक और देखिए, यू रीड योर लेसन, फिर यू हो गया सब्जेक्ट, रीड हो गया वर्ब, योर लेसन हो गया ऑब्जेक्ट। तो हमें पहले क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? योर लेसन। तो आप यहाँ पर लिख दो योर लेसन। अच्छा, लेसन फिर क्या है? नाउन है, तो नाउन है तो नो चेंज, लिख दिए। अब एक है तो क्या लिखेगा? इज लिखिएगा। अब वर्ब का कौन सा रूप? रीड का तीसरा, रीड, रेड, रीड। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? रीड लिखाएगा। उसके बाद क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो इसमें है नहीं, तो अब क्या आ जाएगा? बाई लगा दीजिए, तो बाई। अब क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सी है? यू। बनेगा कौन सी? ऑब्जेक्ट। तो यू का देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही रहता है, तो इसमें यू में कोई चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल यहाँ पर देखिए, आई सब्जेक्ट है, हेल्प ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर बनेगा क्या? सब्जेक्ट। तो अब गौर करो, यहाँ पर हिम का सब्जेक्ट क्या होता है? तो यहाँ पर हिम बदल जाएगा कौन सी में? ही में बदल जाएगा। ही के साथ फिर क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का तीसरा क्या हो जाएगा? हेल्प में आप तीसरा फॉर्म ईडी लगा लीजिए। अब क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तब क्या लगाइएगा? बाई लगाइएगा। अब सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई का क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए।